हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी प्रेजेंटेशन बाय बबीता मैम। बैरकपुर सीनेट पब्लिक स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सभी कक्षा 10 के विषय हिंदी साहित्य संचयन पुस्तक के एकांकी पाठ का अध्ययन करेंगे। एकांकी का नाम है दीपदान, जिसके लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। एकांकी का भाग 1 और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का जीवन परिचय। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में 15 सितंबर सन 1905 को हुआ था। उनके पिता श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा मध्य प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर थे, अतः उनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में ही हुई। प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास विषय पर पीएचडी की उपाधि से सम्मानित हुए। रामकुमार वर्मा जी अनेक वर्षों तक प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में प्राध्यापक और फिर विभागाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने विदेशों में भी हिंदी शिक्षण का कार्य किया था। मास्को में वे हिंदी के प्रोफेसर रहे और श्रीलंका में भारतीय साहित्य और संस्कृति का प्रसार किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया है। वर्मा जी का देहावसान 5 अक्टूबर सन 1990 को प्रयाग में हुआ। पाठ का सारांश एवं उद्देश्य। सारांश की ओर बढ़ते हैं। रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित दीपदान की कथा चित्तौड़ की एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद उसके छोटे भाई पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र बनवीर चित्तौड़ की गद्दी पर बैठना चाहता था। उसके हृदय में निष्कंटक राज्य करने की इच्छा प्रबल हो जाती है। वह रात में सोए हुए महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर देता है तथा राज्य के उत्तराधिकारी राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह की हत्या की तैयारी करता है। इसके लिए बनवीर मयूर पक्ष नामक कुंड में दीपदान के उत्सव का आयोजन बिना समय के ही करता है। पन्नाधाय उदय सिंह की संरक्षिका है। वह बनवीर के इस षड्यंत्र को समझ जाती है और बालक उदय सिंह को उत्सव में जाने से रोक देती है। इससे बालक उदय सिंह रूठकर बिना खाए ही जमीन पर सो जाता है। कुछ रात गए जब पन्नाधाय अंतःपुर की परिचारिका यानी दासी शामली से विक्रमादित्य की मृत्यु का समाचार सुनती है, तब वह बहुत दुखी होती है और उसका संदेह पुष्ट हो जाता है। उसका शक वास्तविकता में बदल जाता है। पन्ना उदय सिंह के प्राण बचाने की चिंता में व्यग्र हो जाती है और इस समारोह का लाभ उठाकर दरबार के जूठे पत्तल फेंकने वाले कीरत नाम के बारी से मंत्रणा एवं गुप्त सलाह कर उदय सिंह को जूठे पत्तलों में छिपा देती है और अपने पुत्र चंदन को बिना कुछ खिलाए ही उदय सिंह के पलंग पर सुला देती है। थोड़ी देर बाद ही बनवीर हाथ में नंगी तलवार लिए उदय सिंह के कक्ष में प्रवेश करता है। इधर उधर की बात पूछने के बाद वह पन्नाधाय को जागीर देने की लालच देता है और पन्ना को अपने षड्यंत्र में शामिल करना चाहता है, किंतु पन्ना उसकी बातों पर ध्यान न देकर अपने कर्तव्य पर जुड़ जाती है और अंत में बनवीर को फटकार देती है। इसके बाद क्रुद्ध होकर बनवीर बालक उदय सिंह को खोजता है और पन्नाधाय साहस के साथ तलवार उठाकर बनवीर पर आक्रमण करती है, किंतु वह व्यर्थ हो जाता है। इस पर बनवीर दौड़कर पलंग पर सोए हुए चंदन को उदय सिंह समझकर
पन्ना की आंखों के सामने तलवार से उसे मौत के घाट उतार देता है। इस प्रकार बनवीर के इस क्रूर कांड और पन्ना धाय के अपूर्व त्याग और बलिदान के साथ इसका एकांकी की कथा यहीं समाप्त हो जाती है। उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। दीपदान शीर्षक एकांकी एक उद्देश्यपूर्ण रचना है। लेखक का उद्देश्य है कि पन्ना की ही तरह न्याय, कर्तव्य और स्वामी भक्ति की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। पन्ना के त्याग, राजभक्ति और बलिदान के माध्यम से लोगों में त्याग, बलिदान, राजभक्ति, कर्तव्य परायणता, देशभक्ति की भावना को जगाना है। वर्तमान में इन सभी गुणों का लोगों में अभाव देखा जा रहा है। इस एकांकी के द्वारा लेखक ने राजमहलों में चलने वाले षड्यंत्र और सत्ता के लिए होने वाले खूनी संघर्ष को उजागर किया है। सत्ता प्राप्ति के लिए जघन्य से जघन्य अपराध करना मामूली बात है। दीपदान एकांकी में लेखक का यह भी उद्देश्य है कि तुच्छ साधारण व्यक्ति भी बड़ा कार्य कर सकता है। समयानुसार सबका महत्व है। दीपदान एकांकी इतिहास के प्रमुख घटना को सामने लाने तथा पन्ना के अपूर्व त्याग की कहानी को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से लिखा गया है। त्याग और बलिदान से मनुष्य का चरित्र महान बन जाता है। व्यक्तिगत हित से राष्ट्रहित ऊंचा होता है। लेखक ने इस एकांकी के द्वारा यह बात बहुत जोरदार ढंग से कही है। कभी कभी तुच्छ व्यक्ति भी महान कार्य और महान त्याग कर जाते हैं, अतः किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रासंगिकता के आधार पर दीपदान एकांकी उद्देश्य की दृष्टि से सार्थक है। तो एकांकी का सारांश और उद्देश्य यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।